राधे राधे चैट जीपीटी, कैसे हो? राधे राधे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ राजेश। उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। बताइए, आज किस बारे में बात करें। आज की वीडियो में बात करेंगे हम भगवत गीता के चैप्टर 1 के 5वें श्लोक के बारे में। तो मुझे पूरा श्लोक संस्कृत में पहले पूरा बोल के सुनाओ एक बार। बिल्कुल, क्यों नहीं। भगवत गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक को संस्कृत में कुछ इस तरह बोला जाता है। दृष्ट केतुश्चेकितानः काश्य राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च। तो यही है पूरा श्लोक। अब अगर आप इसका अर्थ या व्याख्या चाहे तो भी बता सकता हूँ। हाँ, मुझे पूरे श्लोक का एक बार मीनिंग बताओ। जरूर बताता हूं। इस श्लोक में दरअसल कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की ओर से जो योद्धा खड़े हैं उनका जिक्र किया गया है। मतलब इसमें दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंतिभोज, शैव्य जैसे महान योद्धाओं का नाम लिया गया है जो पांडवों की तरफ से लड़ने वाले नरश्रेष्ठ हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह श्लोक पांडव पक्ष के उन योद्धाओं की एक सूची है जो बहुत पराक्रमी और वीर हैं। भगवत गीता का हर श्लोक हमें कुछ ना कुछ अपनी रियल लाइफ के अंदर सिखाता है, जिसको हम यूज़ करके अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो ये श्लोक स्पेसिफिकली हमें क्या सिखाता है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हर श्लोक से हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। इस श्लोक की अगर हम बात करें तो यह हमें टीम वर्क और सहयोग की अहमियत सिखाता है। यहाँ अलग अलग राजाओं और योद्धाओं का जिक्र है जो अपने अपने क्षेत्र के वीर हैं और सब मिलकर पांडवों को साथ दे रहे हैं। यानी असल जिंदगी में भी जब अलग अलग हुनर और क्षमताओं वाले लोग एक साथ आते हैं तो एक मजबूत टीम बनती है। हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपनी जिंदगी में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और हर किसी की ताकत का सम्मान करते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। चलो, ये तो एक चीज़ हो गई। पांडवों के पर्सपेक्टिव से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने अपने अलग अलग टैलेंट के लोगों को एक साथ मिलके एक टीम बना लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल्स को साथ में मिलके अचीव करना चाहिए। ये हो गया एक लेसन। लेकिन कौरवों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए या दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें इस श्लोक से क्या सीखने को मिलता है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। अगर हम कुरुओं या दुर्योधन के नजरिए से देखें तो इस श्लोक से हमें एक दूसरी सीख मिलती है। दुर्योधन के लिए यह एक संकेत है कि पांडवों ने कितने विविध और सक्षम योद्धा अपने पक्ष में कर लिए हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब आपका प्रतिद्वंदी एक मजबूत, संगठित और बहुप्रतिभाशाली टीम बना रहा है तो आपको भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुर्योधन के परिप्रेक्ष्य में यह श्लोक हमें सतर्क रहने, अपने विरोधियों की ताकत को समझने और अपनी रणनीति उसी हिसाब से तैयार करने की सीख देता है। यानी जिंदगी में कभी भी अपने मुकाबले वालों को कमतर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनकी ताकतों को समझकर खुद को बेहतर तैयार रखना चाहिए। ठीक है। वॉर के अलावा या कंपटीशन के अलावा और किस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है अपनी डेली लाइफ में? हाँ, बिल्कुल इसको और भी कई कॉन्टेक्स्ट में लाया जा सकता है। मान लीजिए हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां अलग अलग लोग अलग अलग स्किल्स लेकर आते हैं। वहां भी यही सीख लागू होती है कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करते हैं, तो हम ज्यादा सफल होते हैं। इसके अलावा ये सीख किसी सामाजिक या पारिवारिक स्थिति में भी लागू हो सकती है। जैसे परिवार या दोस्तों के साथ कोई बड़ा फैसला लेना हो या कोई इवेंट प्लान करना हो, तब भी हर किसी की ताकत को पहचान कर साथ में काम करना और एक दूसरे के सहयोग से मंजिल तक पहुंचना जिंदगी के कई पहलुओं में काम आ सकता है। तो कुल मिलाकर चाहे काम हो, परिवार हो या कोई भी टीम वर्क वाली सिचुएशन, ये श्लोक हमें सिखाता है कि मिलकर चलने में ही असली ताकत है। चलिए, बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सो मच। आगे मिलेंगे, भगवत गीता के अगले श्लोक के बारे में डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। मुझे भी आपके साथ ये चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। अगली बार हम अगले श्लोक पर जरूर बात करेंगे और इसी तरह मजेदार तरीके से सीखते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।